मालदीव जो है वो इस समय छोटा सा देश और जरा सी जनसंख्या वाला देश है, पर इस समय काफी ज्यादा हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, अखबारों में ट्रेंड कर रहा है। इसकी असल वजह ये है कि जो पिछली बार सरकार बनी है उन्होंने नारा लगाया था चुनाव के बाद, इंडिया गो बैक का। आइए इस एपिसोड में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरी लाल और इस समय आप जुड़ चुके हैं मेरे एपिसोड्स में जिसका नाम है मुस्कान की बात। मालदीव और भारत के काफी करीबी दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। इवन कि कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी खुद वहां जाकर भारत के साथ उनके समझौते करवा के आए थे। हमारी भारत सेना का एक हिस्सा वहां पर अभी भी मौजूद है, इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे लिए काफी अच्छा भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की तरफ से या बाकी की जगहों से जो हम निगरानी रखना चाहते हैं उसमें हमें काफी ज्यादा सहायता मिलती है। वह मालदीव के अगर हमारी सेना होती है तो हमारे लिए निगरानी करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन हुआ यह है कि वहां पर एक पूरा का पूरा माहौल बना भारत के खिलाफ। मालदीव पर 90% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की है और इस तरह पे भारत में चिलिंग और बाकी सब कुछ जो भी खबरें उड़ती हैं वो वहां तक पहुंच जाती हैं और एक ऐसा माहौल बना जो भारत के खिलाफ और चुनाव में लड़ा गया। जिस पार्टी ने भारत के खिलाफ एजेंडा रखा था, एजेंडा सेंड किया था, वो चुनाव में लड़ी और जीत गई। जीतने के बाद अभी तक का रिवाज यह था कि जो भी जीता था प्रधानमंत्री पहली यात्रा विदेश यात्रा भारत की करता था, लेकिन इस बार यह रिवाज टूट गया। लगातार यह बातें कही गई कि भारत को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए, यहाँ तक कि ऐसी विवाद वाली स्थिति बन गई थी। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि चीन जो है श्रीलंका को लेकर, मालदीव को लेकर और जो हमारी दोस्तियां थी वो दोस्तियां भी हमारी चीन के चलते हुए भी देशों के साथ खराब हुई हैं और अब ये देश चीन के पास जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे गोदी मीडिया में कूटनीतिक असफलता, मोदी सरकार की किसी असफलता पर बात तो होती नहीं है। तो बात यहाँ पर जहाँ पे शुरू होती है कि जब मोदी जी लक्षद्वीप पर और लक्षद्वीप के और उनके शानदार वीडियो सामने आए और वो किनारे पर घूमते हुए लक्षद्वीप पर बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी बहुत ही खूबसूरत हैं, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, उन दोनों का जो मिला जुला फोटो सामने आया वो इतना खूबसूरत था कि लोग बिल्कुल पागल हो गए। और इसी पागलपन में दक्षिणपंथी ट्रोल गैंग ने मालदीव को गालियां देनी शुरू कर दी और मालदीव को इधर से गालियां जानी शुरू हुई तो उधर से जो मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं वो शांति से तो बैठेंगे नहीं। उधर से जब उन्होंने कुछ पोस्ट ऐसी डाली जो भारत के खिलाफ थी और मोदी जी के खिलाफ थी, तो अब मामला पहुंच गया हाई कमीशन तक। हाई कमीशन जो मालदीव में भारत का है, वो वहां तक जब बात पहुंची तो क्योंकि अब ट्रोल्स की जो गैंग है उनकी जो शिकायत पहुंची थी तो कमीशन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन वहां पर मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया, उसकी शिकायत होगी तो शिकायत पहुंची और खबर आई कि 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल वो खबर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट की जा रही थी, तभी एक दूसरे मंत्री ने रातों रात एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये न्यूज फेक है। अब फेक न्यूज है, ये कितना सच है कितना झूठ, इस बात को असल में साबित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने बकायदा एक ट्वीट किया है, एक जिम्मेदार ट्वीट किया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि भारत की आलोचना करने वाले जो अधिकारी हैं या बाकी सारे लोग हैं वो इस समय मालदीव को अपना स्टैंड नहीं समझ पा रहे हैं। वे गलत कह रहे हैं कि इस तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए। भारत की जब कोई आलोचना कहीं भी होगी तो मेरे जैसे भारतीयों को बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने बाइकाट मालदीव का ट्रेंड चलाया था और अब इस ट्रेंड के चलते चलते वहां पर कई लोगों ने इज माई ट्रिप करके एक संस्था है। अब ये संस्था क्या है? संस्था एक कंपनी है जो रिजर्वेशन टिकट कराती है। उसने अपने यहाँ मालदीव के रिजर्वेशन टिकट कराना शुरू कर दिया था और इसके बाद ही टिकट की रिजर्वेशन करानी अचानक बंद कर दी। खबर सामने आई कि 25,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर अपनी टिकटें कैंसिल करवा दी। इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है उनके पास कि 25,000 के आसपास लोगों ने अपनी जो टिकटें हैं वो कैंसिल करवा दी थी। अब टिकट कैंसिल होने के साथ बहुत सारे होटल्स भी थे जिनकी बुकिंग हुई थी, अब उनका भी इसी चीज में काफी नुकसान हुआ। जनवरी और फरवरी जो है मालदीव के लिए बहुत ही खूबसूरत इलाका माना जाता है। लोग वहां जाते हैं, मालदीव में टूरिज्म के लिए जाते हैं। मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हिंदुस्तान के आते हैं और अगर टूरिस्ट कम होंगे तो निश्चित रूप से वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी ही होगी। मेरा सवाल मालदीव से है कि अगर एक तरफ आप गो इंडिया ट्रेंड चला रहे हो तो दूसरी तरफ आपको भारत की टूरिस्ट भी चाहिए।
तो ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है हुजूर। इस बात पर तो मैं आदरणीय मोदी जी के बिल्कुल साथ हूँ कि लक्षद्वीप जैसी जगह अगर वो अपडेट कर दे, और अगर वो अपडेट होती है तो आसपास के जो तट है हमारे वहाँ के, उनकी जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ेगी। मतलब पश्चिम में भी और पूरब में भी इतना बड़ा समुद्र तट है, अगर लक्षद्वीप को ऐसा डेस्टिनेशन बनाया जाता है। लेकिन ये जो बाइकाट मालद्वीप का ट्रेंड चलाने वाले सेलिब्रिटीज हैं, इनका तो मामला ही बड़ा अच्छा है भाई। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे अक्षय कुमार जी की। अरे इन साहिब का तो क्या कहना, कनाडा के ये रहने वाले नागरिक थे पर अभी अभी भारत के नागरिक बन चुके हैं। बड़े जोर शोर से यह सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने पूछा था कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, लेकिन इन्होंने आम काट कर खाया। इन्होंने बकायदा लिखना शुरू किया कि मालदीव नहीं जाना चाहिए, पर पता चला है कि अभी अभी हजूर आला न्यू ईयर मना के आया परिवार के साथ, वो भी मालदीव पर। दरअसल मालदीव से उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब मालदीव कोई गरीब आदमी या कोई आम आदमी नहीं जाता। मालदीव की टिकट तो बहुत सस्ती है, 8 से 10 हजार के बीच में इनकी टिकट आ जाती है, पर वहाँ का जो रहने सहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वहाँ पर ज्यादातर फिल्म स्टार्स ही जाते हैं अपनी शूटिंग के लिए। किसी भी स्टार की आप प्रोफाइल खोल के देखेंगे तो आपको बड़े आराम से उनकी मालदीव की फोटोज मिल जाएंगी। अब यही लोग छुट्टियां मनाने मालदीव जाते रहे हैं और अब यही कह रहे हैं कि बाइकाट मालदीव। ये जो दोहरापन है कि भाई पहले क्यों नहीं आप लक्षद्वीप जा रहे थे, भारत के किसी द्वीप को क्यों नहीं चुन रहे थे? आप लोग आराम करने के लिए, नया साल मनाने के लिए, क्यों आप लोगों को नया साल मनाने के लिए मालदीव ही जाना पड़ता है? आप कहीं चाहे तो और भी द्वीप हैं जहाँ पे जा सकते हैं, पर इन्होंने दोहरापन ही करना चुना। अब पूनम पांडे कौन है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट करके बताया कि जिसमें उन्होंने साफ दिखाया कि मैंने मालदीव का जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया। अरे भाई आपका क्या खर्चा आया इसमें? निर्देशक ने पैसा लगाया था, उसने अपना पूरा बुकिंग कैंसिल करवाया और उसने ही अपना सारा होटल वगैरह की बुकिंग भी कैंसिल करवाई। तो इस पर जो उन्होंने टिप्पणी थी उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने मुल्क के अंदर ही कोई जगह क्यों नहीं चुनी? आपने वहीं जाना ही क्यों जरूरी समझा था? और वहां जाकर शूटिंग कर लेंगी तो वो कोई बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन का मामला हो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं। मालदीव की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ें सामने आई हैं और भारत की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ें सामने आई है। ना तो मालदीव को यह गो इंडिया बैक इंडिया वाला ट्रेंड चलाना था, और अपने वहां चुनाव जब भी नफरत के आधार पर लड़ा जाएगा तो उसके ऐसे ही रिजल्ट सामने आएंगे। और मैं बताऊं कि भारतीय नागरिक मालदीव जाना अगर एकदम से बंद कर देते हैं तो मालदीव की इकोनॉमी पर काफी गहरा असर पड़ने वाला है। 2-4 साल में फिर कहीं और से मालदीव पर लोग आना जाना शुरू कर दें, शायद चीजें सेट हो जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल गहरा असर पड़ने। दूसरी तरफ अगर मालदीव में भारत के खिलाफ ऐसी ही चीजें चलती रही और वहां पर चाइना का असर बढ़ता रहा तो श्रीलंका में चाइना पहले ही अपने पैर जमा चुका है और नेपाल में भी जमा चुका है, उधर भूटान में भी अपने पैर जमा चुका है। अगर हमारे आसपास के पड़ोसियों पर चाइना का असर लगातार पड़ता रहा तो यह सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो बेहतर तो यह होता कि इधर वाले भी और उधर वाले भी दोनों अपनी अपनी नफरत छोड़कर आपस में बात करते और पुराना रिश्ता जो है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ जो होता है वो सोशल मीडिया के लिए होता है, न्यूज के लिए होता है। अभी बहुत लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कैसे गरीब आदमी लक्षद्वीप जाएगा पैसा खर्च करके, लेकिन पैसे वाले जो है वो मालदीव की जगह कोई और विदेश बीच ढूंढ लेंगे। कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि गरीब आदमी किस तरह से लक्षद्वीप जाएगा अपना पैसा खर्च करके, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो मालदीव की जगह कोई और विदेशी बीच ढूंढ लेंगे, क्योंकि इनको हिंदुस्तान में कुछ पसंद नहीं आता। हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान में कमाते हैं, लेकिन मजा तो इनको विदेश में ही आता है। तो ये थी मालदीव की कहानी। कैसी लगी कहानी आपको? आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें खबरीलाल के साथ। फिर हाजिर होंगी किसी अलग कहानी के साथ। अगर आपकी कुछ राय है तो आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली बार आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देखते रहें खबरीलाल। मैं हूं मुस्कान। धन्यवाद।